हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल्जर ऑफ बॉस का एक और एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि पार्थिक जो कि आयु की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, वहीं आहान जो उसे तुरंत ही आयु के घर जाकर उसे बनाने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से पार्थिक तुरंत ही आयु के घर की तरफ निकल जाता है। वहीं आहान जो श्रीजल से कहते हैं, तुम्हारा हो गया ब्रेकफास्ट? श्रीजल जहान को देखते हुए कहती है, हो गया। क्यों? आहान जो उसको अपने साथ अंदर ले जाते हुए कहते हैं, रूम में चलो, बहुत सारी बातें करनी है। अभी हमें बच्चे की बहुत सारी प्लानिंग भी करनी है ना, और शॉपिंग पे अभी चलें। डॉक्टर से मैं सोच रहा हूँ अभी कंसल्ट कर लेता हूँ। एक प्रॉपर गायनो अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और कॉलेज भी अगर तुम कंटिन्यू करोगे तो हमेशा डॉक्टर तुम्हारे आस पास रहेगा। एक डाइट प्लानर भी तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम्हें क्या खाना है, किस वक्त कितना पानी पीना है, जरूरत है किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। श्रीजल जो आहान को रोकते हुए कहती है, बस बस बस, सांस तो ले लीजिए ठीक से। और इतनी केयर क्यों करनी है? ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई इंसान प्रेग्नेंट हो रहा है, और मेरी जैसे बहुत सारी माएँ हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं। इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है। आहान जो शेर के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक अ ड्रीम। मेरी प्यारी सी बच्ची होगी, मेरी अपनी फैमिली होगी। ये सोचकर ही मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, और उस सुकून के साथ छोटा मोटा डर भी मेरे आसपास रह रहा है कि कहीं फिर से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तुम्हें पता है ना, हर चीज़ को लेकर ज़िंदगी में हमेशा मुझे सिर्फ प्रॉब्लम्स मिली है श्रीजल, और मैं इस बार कोई भी प्रॉब्लम्स को तुम्हारे आसपास तक नहीं आने दे सकता। श्रीजल जो आहान को दिलासा दिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा, मुझे भगवान पर भरोसा है ना आपको। आहान जो से कहते हैं, तुम्हारा कॉलेज कब से शुरू है? श्रीजल आहान को बताती है, लगभग 1 हफ्ते और रह गए, उसके बाद से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आहान जो से कहते हैं, चलो ठीक है, डॉक्टर से बात कर लूँगा मैं, और तुम्हारे जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनसे भी। श्रीजल जो आहान के साथ ऊपर जाते हुए कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी स्पेशल फील कराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि सब लोग आसपास मैम 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 बुलाएं मुझे। प्रॉपरली स्टूडेंट की तरह अगर वो लोग मुझे ट्रीट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आहान जैसे कहते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। आहान खुराना की बीवी हो तुम, और ये बात सब जानते हैं। अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं उन लोगों से बोलूँ भी कि वो लोग तुम्हें श्रीजल बुलाएं, तब भी उन लोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। श्रीजल जो आहान की नज़र उतारते हुए कहती है, हाय मेरे हीरो, पता नहीं कहाँ से ऐसे खतरनाक इंसान के साथ भगवान ने आप मेरा पाला पड़वा दिया। आहान जो अपने चेहरे को शेर की तरफ करते हुए कहते हैं, क्यों अच्छा नहीं लगता मैं? श्रीजल जो आहान को देखते हुए कहती हैं, अच्छे नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़े खून का टाइप है आप, थोड़ी डेंजरस है, थोड़ी माफिया टाइप। आहान जो से कहते हैं, चलो बदमाशी मत करो। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ ना कि तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे भी धीरे धीरे अब तुम्हारी बेली निकलेगी, उसके बाद से तुम्हारे ये सारे कपड़े तुम्हें फिट भी नहीं आएंगे, तो मोटी हो जाओगी। श्रीजल जो मुंह बनाते हुए कहती हैं, मुझे मोटा नहीं होना, कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे मेरा पूरा बॉडी एकदम परफेक्ट रहे। आहान जो से कहते हैं, कम ऑन, मोटी हो जाओगी तब भी मेरी ही बीवी कहलाओगी, डोंट वरी अबाउट दैट, और मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई कम नहीं होने वाला। श्रीजल जो कहती है, फिर भी मोटी हो जाऊंगी तो कैसे चलूँगी? आहान जो उसको थोड़ा चिढ़ाते हुए कहते हैं, बैठो मैं बताता हूँ। श्रीजल जो कहती है, क्या कर रहे हैं? आहान जो कहते हैं, अरे बैठो तो। श्रीजल चुपचाप से बैठते हैं, और आहान अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ऐसे हल्का सा पीछे की तरफ तुम बेंड होगी, और तुम्हारे हाथ तुम्हारे पेट पर होंगे। और आहान अपने हाथों को अपने पेट पर रखते हैं, और थोड़ा टेढ़े मेढ़े करके चलते हुए कहते हैं, आहान जी प्लीज़ आप मुझे गोद में उठा लीजिए, मुझसे चला नहीं जा रहा। ऐसे चलोगी? श्रीजल जो पिलो उठा करके आहान की तरफ मारते हुए कहती है, मेरा मजाक उड़ा रहे, वो भी अभी से। जब मैं मोटी हो जाऊंगी तब तो दिन भर आप मुझे देखकर हंसते रहेंगे। आहान जो कहते हैं, अच्छा नहीं हंसूंगा, और वो उसके बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, अच्छा तुम्हें कुछ फील हो रहा है अंदर अंदर, ऐसे गुदगुदी सा हो रहा हो? आहान की बात सुनकर श्रीजल जो कहती है, क्या? आहान जो से पूछते हैं, नहीं मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारे पेट में कुछ है, अब कुछ तो महसूस हो रहा होगा ना अंदर? श्रीजल जो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। आहान जो कहते हैं, अच्छा जब थोड़ा बच्चा बड़ा होगा तब समझ में आएगा, लाइक 4-5 महीने का। श्रीजल जो कहती है, तब की बात तब पूछिएगा, और आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? आहान जो कहते हैं, नहीं लाइक सोचो,
अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इधर उधर टहल रहा है, घूम रहा है, अजीब नहीं लगेगा? श्रेयल जो हंसते हुए कहती है, हाँ, क्या मतलब टहल रहा है, घूम रहा है? आहान जो कहते हैं, हाँ वो कुछ फैलोपियन ट्यूब से आता है ना, यूट्रस वगैरह में। श्रेयल जो कहती है, आपको तो बड़ी नॉलेज है बायो की। आहान जो कहते हैं, बिना नॉलेज के थोड़ी ना डैडा बनने वाला हूँ। श्रेयल जो आहान के मुंह पर हाथ रखती है और कहती है, अब हटिए यहाँ से। और वो क्या कह रहे थे आप, शॉपिंग कराना है मुझे? आहान जो कहते हैं, शॉपिंग की बात ज़्यादा याद रहती है तुम्हें। श्रेयल जो कहती है, नहीं शॉपिंग में कपड़े नहीं खरीदने। आहान जो कहते हैं, तो? श्रेयल जो कहती है, जो कहूँगी खरीदेंगे ना? आहान जो कहते हैं, अब भाई मेरे प्यारी से डॉटर की मम्मा बनने वाली हो तो? श्रेयल जो आहान को रोकते हुए कहती है, 1 मिनट, आपको कैसे पता कि हमारी डॉटर होने वाली है? अगर बेटा हो गया तो? आहान जो कहते हैं, तो कोई बात नहीं, दूसरी पैदा कर लेंगे। श्रेयल जो कहती है, अरे आपको डॉटर ही चाहिए? आहान जो से कहते हैं, मेरी बहुत ही पर्सनली ख्वाहिश थी कि मेरी प्यारी से एक बेटी हो, बिल्कुल तुम्हारी जैसे। उसके भी प्यारे प्यारे चिन पर डिम्पल्स पड़े जब वो मुस्कुराए तो। श्रेयल जो आहान से कहती है, और अगर मैं आपको बेटी नहीं दे पाई तो? आहान जो कहते हैं, ऐसी बातें मत करो, मेरा मूड ख़राब हो रहा है। श्रेयल जो कहती है, अगर आपकी तरह बदमाश बेटा पैदा हो गया तब क्या करेंगे आप? आहान जो कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। श्रेयल जो कहती है, नहीं नहीं फिर तो आपके जैसा बेटा ही होगा, बिल्कुल आपके जैसे शैतानी करेगा। आहान जो कहते हैं, अरे नहीं होगा ना, और अगर हुआ तो फिर मेरे हाथों से बहुत पिटाएगा वो। श्रेयल जो कहती है, वो मेरा बेटा होगा, मैं भी देखती हूँ कैसे हाथ लगाते हैं आप। आहान जो कहते हैं, बेटी होगी श्रेयल, तुम देख लेना। श्रेयल जो कहती है, अच्छा वैसे ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो, लेकिन अगर बेटा हुआ तो फिर देख लीजिएगा, मेरे सपोर्ट में होगा वो, मामाज बॉय बनेगा वो। आहान जैसे कहते हैं, देख लेना मेरी प्यारी सी बेटी ही पैदा होगी। श्रेयल जो आहान के ऊपर आकर के बैठते हुए कहती हैं, अच्छा वो सब छोड़िए, मैं यही कह रही थी ना। आहान जो कहते हैं, कहो मुंह क्यों बना रही हो, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? श्रेयल जो अपने चेहरे को हाँ में लाते हुए कहती है, आप हर बात बोलने से पहले समझ जाते हैं। अच्छा मैं वो ये कह रही थी ना कि वो मेरा ना कुछ तीखा तीखा सा खाने का मन कर रहा है, चलिए ना पानी पूरी खाते हैं। आहान जो कहते हैं, नो वे। श्रेयल जो आहान से कहती है, क्यों, प्लीज़ ना खिला दीजिए। आहान जो कहते हैं, मैंने कहा ना नहीं खाना है। श्रेयल जो आहान से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अच्छा पानी पूरी नहीं तो फिर कुछ और स्पाइसी सा, एकदम तीखा तीखा सा। आहान जो कहते हैं, क्या खाओगी, डंडा खाओगी? श्रेयल जो कहती है, मजाक मत करिए प्लीज़, कुछ खिला दीजिए चल के, अच्छा कुछ खट्टा तो खिला दीजिए। आई नो कि इस वक्त क्रेविंग्स होती हैं श्रेयल पर। श्रेयल जो आहान के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ते हैं और अपनी तरफ करते हुए थोड़ा हैरानी में पूछते हैं, आपको कैसे पता, आपको इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है क्या, कहीं आप भी मेरी तरह? आहान जो से कहते हैं, मजाक बहुत करने लगे हो तुम, चुपचाप से लेट जाओ और इस तरह से मत बैठो, तुम्हारे पेट पर फोर्स पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। श्रेयल जो कहती है, अच्छा डॉक्टर साहब। वहीं दूसरी तरफ पार्थिक जो कि अब आयु के घर पहुंच चुका था, लेकिन अफसोस काफ़ी ज़ोर से दिल्ली में बारिश शुरू हो गई थी। पार्थिक जो काफ़ी टाइम से रिंग बेल बजाते बजाते थक गया था, वो आखिरी बार ज़ोर से रिंग बेल पर मारता है और फिर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगता है कि तभी आदिति जो अंदर से दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, अरे क्या है और कौन इतनी बारिश में आ गया? कि तभी जब वो देखती है कि बाहर पार्थिक खड़ा है, आदिति उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, क्या जीजू आराम से आते, नहाते नहाते कौन आता है? आपके घर में ड्रायर या टॉवल नहीं था क्या? पार्थिक जो कहता है, हाँ 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 सो फनी, हटो। आदिति जो पार्थिक से कहती है, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हैं, मम्मी ने मना किया है, गीले पैरों से अगर अंदर गए ना तो मार पड़ेगी। पार्थिक जो अपने शूज़ निकालते हुए कहता है, क्या मजाक है यादू, अच्छा ये बताओ आयु कहाँ है? आदित्य जो कहती है, अपने रूम में होगी, लेकिन आप कहाँ घुसे चले आ रहे, रुकिए। और वो पार्थिक के सामने आकर खड़े होते हुए कहती है, आपको ऐसे अंदर नहीं जाना है, मम्मा ने मना किया है, पूरा टाइल्स भीग जाएगा। पार्थिक जो कहता है, लाइक सीरियसली, मेहमान की कोई इज्जत नहीं इस घर में? आयु नहीं करती थी, समझ में आता था, तू तो मेरी साली है ना, सिस्टर इन लॉ का रिलेशन है हमारा, और क्या जूता चुराई में पैसे नहीं चाहिए तुझे? आदित्य जो कहती है,
अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर में पधारे मेहमान जी, ऐसी बातें नहीं करते। शुभ शुभ बोलिए, अंदर आइए ना। मम्मी की मार मैं सह लूँगी, लेकिन मेरे 22 लाख तैयार रखिएगा। हाँ। पार्थिव जो कहता है पिछली बार तो 11 लाख मांगी थी। आदित्य जो कहती है ये 11 लाख का और हो गया ना, आपके चक्कर में मम्मी से झाड़ू से मार खाऊंगी, वो उसका क्या, असूलूंगी नहीं मैं। पार्थिव जो कहता है कुछ ज़्यादा ही घूस खाती हो तुम। पार्थिव जो अंदर आता है कि तभी आयु की मॉम जो आते हुए कहती हैं क्या हो रहा है बाहर, अद्दू किससे बात। कि तभी वो देखती हैं कि पार्थिव जो कि ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से भीग कर पूरी तरह लथपथ हो गया है पानी से। वो एकदम से पार्थिव को अपने पास ले आकर के उसको साइड में बैठाते हुए कहती है अरे मेरा बच्चा, आराम से, अद्दू जाकर के टॉवल लेकर आओ। पार्थिव जो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे आयु से मिलना था, कुछ इमरजेंसी है, मैं उसके पास जा सकता हूँ क्या प्लीज़। अदिति जो कहती है क्यों, आयु दी से क्यों मिलना है, मतलब हमसे भी तो मिल सकते हैं ना, और पहले सूख जाइए उसके बाद जाइएगा। पार्थिव जो कहता है बदमाशी मत कर, हट जल्दी से, मुझे आयु के रूम में जाना है। वही आयु की मॉम जो कहती हैं अच्छा अदिति लेकर जाओ इसे अंदर, जाओ बेटा मैं कॉफ़ी भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। पार्थिव जो कहता है जी आंटी। अदिति जो उसके पीछे पीछे ही चल रही थी, पार्थिव जो उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या रास्ता बताने के लिए जा रही है, गूगल मैप है तू, जा यहाँ से। चला जाऊँगा मैं। अदिति जो कहती है मैं कॉफ़ी लेकर आ रही हूँ, थोड़ा संभल कर रहिएगा आप। और वह तुरंत ही बाहर की तरफ भाग जाती है और पार्थिव जो कि ऊपर की तरफ आयु के रूम में जाने लगता है। आयु जो इस वक्त गुस्से में काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई थी। पार्थिव जो धड़ाम से दरवाज़ा खोलता है, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था क्योंकि वो अब घर वालों के चक्कर में तो दरवाजे बंद नहीं करने वाली थी। अचानक से आयु के कमरे में कोई आता है। आयु बिना उस तरफ देखे हुए कहती है देखो अदिति, मुझे परेशान मत करो, मुझे इस वक्त किसी की भी शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा है। कि तभी पार्थिव जो उसके पीछे जाता है और जानबूझ करके अपने बालों का पानी उसके ऊपर गिराते हुए कहता है अच्छा किसी की भी शक्ल नहीं देखनी है, लाइक इतने हैंडसम बॉय की भी शक्ल नहीं देखनी तुम्हें। आयु जैसे ही पार्थिव का आवाज़ सुनती है वो ज़ोर से खड़े होते हुए कहती है तुम यहाँ तक आ गए। पार्थिव जो एकदम से पीछे होते हुए कहता है ओ एक मिनट, मारना वरना नहीं, ओके, मतलब ऐसे क्यों देख रही हो प्लीज़। आयु जो कहती है प्लीज़, और कितने प्यार से बात करने लगे तुम, कितने घटिया इंसान हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें, एक बार मुझे इतना परेशान करते हो, इतना इतना कुछ बोलते हो, डराते हो, धमकी देते हो, और क्या क्या नहीं किया तुमने मेरे साथ। पार्थिव जो कहता है मैंने तुम्हें गलत तरीके से हाथ तक नहीं लगाया, कि कैसी बात कर रही हो तुम। आयु जो कहती है तो मतलब वो भी करना चाह रहे थे। पार्थिव जो कहता है नहीं नहीं नहीं, कसम से वो सब नहीं करना चाह रहा था। देखो आयु प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, तुम आगे क्यों बढ़ रही हो, हाथ में क्या है तुम्हारे। आयु जो कहती है छुरा है मेरे हाथ में, तुम्हारे सीने में घोंप दूंगी मैं। पार्थिव जो कहता है देखो पगली, अगर मर मुर आ गया ना तो मेरी लाश से शादी करनी पड़ेगी, मेरी आत्मा तुम्हारे आसपास भटकेगी। आयु जैसे ही सुनती है वो एकदम से रुकते हुए कहती है हाँ नहीं नहीं नहीं, मुझे भूतों से बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ ऐसा मत बोलो प्लीज़। पार्थिव जो कहता है क्या हुआ, डर गई ना, इसीलिए ये हटाओ। और उसके हाथ से छुरा साइड में रखते हुए कहता है देखो आयु, मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने आया हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा जायज़ है और गुस्सा होना बनता है और तुम्हारा, लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकती ना तुम, शादी के लिए मना तो मत करो। मैं क्या हूँ यार तुम्हारे बिना, तुम्हें पता है ना मेरी लाइफ में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। आयु जो कहती है क्यों, तुम्हारे मामू जान थे ना, उन्हीं से जाओ कर लो शादी। पार्थिव जो कहता है तौबा तौबा, कैसी घटिया बात कर रही हो तुम, मामू के साथ कौन रिश्ता बनाता है, और ऊपर से वो तो नहीं बचे ना। आयु जो कहती है क्यों, उनको भी मार दिया। पार्थिव जो कहता है मैंने किसी को नहीं मारा और आज तक मेरे हाथ से कोई मर्डर वर्डर नहीं हुआ है, इतना घटिया इंसान नहीं हूँ, मतलब इतना भी खौफनाक इंसान नहीं हूँ मैं, तुम्हारी तरह डरपोक ही हूँ। बस इस वक्त थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी और थोड़ा सा हीरोपंती झाड़ रहा था, गलती हो गई, तुम चाहो तो झाड़ू से मार लो, डंडे से मार लो, हाथ से मार लो, सह लूँगा, लेकिन प्लीज़ आयु। आयु जो से अपने आप से दूर करते हुए कहती है दूर हटो, तुम्हारे कपड़े गीले हैं। पार्थिव जो कहता है ओह माय बैड, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हें भी ये कपड़े डिस्टर्ब कर रहा है, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मैं अभी उतार दे रहा हूँ। और वो तुरंत ही जल्दी जल्दी अपने सारे बटन्स को खोलते हुए अपने शर्ट को साइड में फेंक देता है। आयु जो उसको ऐसे देखते हुए कहती है ये क्या कर रहे हो। पार्थिव जो कहता है उतार रहा हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब ना इसलिए, अब गीले कपड़े से अगर मैं तुम्हारे करीब आऊँगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना आयु। आयु जो कहती है देखो मैं मम्मी को बुला दूँगी। पार्थिव जो कहता है मम्मी नहीं,
सासू माँ है वो मेरी। आयु जो कहती है जो भी हो, लेकिन अभी हमारी शादी नहीं हुई है और इस तरह से तुम करीब नहीं आ सकते मेरे। उसके होठ जो कि धीरे धीरे अब कांपना शुरू हो गए थे। वहीं पार्थिक जो उसके करीब आते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कभी फोर्सबली किस नहीं किया ना। आयु जो कहती है, ये कैसा बेहुदा सवाल है। पार्थिक जो उसके हाथ को अपने आप पर धीरे धीरे इधर उधर करते हुए कहता है, जस्ट फील में आयु। सोचो यार, इतने हैंडसम लड़के को कैसे ठुकरा सकती हो तुम। जो लड़का फिदा है तुम पर। माना कि गलती हो गई मुझसे, माफ़ी भी मांग रहा हूँ ना। अब कैसे माफ़ी मांगो, पैशनेट किस करके। आयु जो उसकी बातों में धीरे धीरे मदहोश होने लगी थी। उसकी आवाज़, उसकी बॉडी और उसके सेडक्टिव आई कांटेक्ट का तरीका। आयु जो उसको देखते हुए बस धीरे से अपने सर को हाँ मिलाते हुए पूछती है, हाँ। पार्थिव जो कहता है, हाँ, यू नीड पैशनेट किस। अगर तुम्हें अपॉलजी के लिए यही चाहिए तो पहले बताना चाहिए था। आई एम रेडी फॉर इट। और ये बोलकर वो धीरे से आयु के होठ पर अपने होठ को रख देता है। लेकिन उसने सिर्फ धीरे से होठ को रखा था। जब वो किस करना शुरू करता है तो उसका किस काफ़ी पैशनेट वे में बदल जाता है। उसके हाथ धीरे धीरे आयु की कमर तो कभी आयु के पीठ पर इधर उधर फिर रहे थे, जैसे आयु भी अब धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आते जा रही थी। उन लोग की किस अब काफ़ी हद तक पैशनेट हो ही चुकी थी। बाहर से बारिशों की आवाज़ और धीरे धीरे बारिश के थोड़े बहुत बौछार भी अंदर की तरफ आ रहे थे। अभी ये मोमेंट काफ़ी रोमांटिक बना ही था कि तभी अंदर अचानक से अदिति की एंट्री हो जाती है। और वो जैसे ही अंदर का नज़ारा देखती है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके चिल्लाते हुए कहती है, छी 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 छी, ये क्या देख लिया। आयु जो एकदम से हड़बड़ा गई थी, वहीं पार्थिव भी आयु से एकदम से अलग होते हुए कहता है, ओह माय गॉड, ये क्या था। अदिति जो पीछे मुड़े हुए कहती है, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं, वो भी शादी से पहले। कि तभी बाहर से आयु की मॉम जो आते हुए कहती हैं, क्या हो गया तो बेटा। पार्थिक जो कहता है, अदिति कुछ संभाल यार, मैं ऐसे हूँ यार, वो कपड़े नहीं पहने मैंने। अदिति जो कहती है, 33 लाख। पार्थिव जो कहता है, अबे तो 50 लाख ले लियो, बस संभाल ले। अदिति जो कहती है, ये पकड़ो कॉफ़ी। और वो जल्दी से बाहर की तरफ निकल जाती है। बाहर आयु की मॉम जो अदिति से पूछती हैं, क्या हो रहा था अंदर और ऐसे चिल्लाए क्यों तूने, सब ठीक तो है ना। आयु जो कहती है, सब ठीक है मॉम, बस चलो यहाँ से, अगर आप अंदर गई ना तो सब बिगड़ जाएगा, चलो चलो। और वो जैसे तैसे अपनी बातों में बहला करके अपनी मॉम को लेती जाती है। वहीं पार्थिक जो अंदर से अपनी सांस भरते हुए कहता है, ओह बच गए। कि तभी उसकी नज़र आयु पर जाती है जो उसको काफ़ी गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। पार्थिक जो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, तुमसे पूछ कर किया। आयु जो अपने बगल में रखे एक प्यारे से पॉट को उसके ऊपर फेंकते हुए कहती है, तो मेरी वजह से हुआ ये सब, हाँ। मुझसे ऐसे कुछ सवाल क्यों कर रहे थे और अपनी आंखों से मुझे हिप्नोटाइज भी करने की कोशिश कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ ना। यही चाह रहे थे सबको दिखाना कि हम दोनों कितना क्लोज आ चुके हैं, ताकि अगर मैं ये शादी कैंसिल भी करवाने की कोशिश करूँ तो ना करवा पाऊँ, राइट। पार्थिव जो कहता है, तुम कितना गंदा सोचते हो यार, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कर दिया तुम्हें, तुमने भी तो कहा था ना। हाँ। आयु जो कहती है, पगले मैं पूछ रही थी। पार्थिव जो कहता है, लेकिन तुमने रजिस्ट भी तो नहीं किया था। आयु जो कहती है, हाँ तो वो मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल लूज कर दी थी। पार्थिव जो कहता है, मुझे तो पता ही था, हैंडसम लड़के के पीछे अक्सर लड़कियाँ पागल हो ही जाती हैं। आयु जो अपने क्वेश्चन को उसके ऊपर फेंकते हुए कहती है, भाग जाओ यहाँ से। पार्थिव जो कहता है, घोड़ी लेकर आऊँगा, तुमको अपने साथ लेकर जाऊँगा, ये प्लानिंग है और ये पूरी भी होने वाली है बहुत जल्द। आयु जो कहती है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से पार्थिक। पार्थिव जो कहता है, कर लो दफ़ा अपने घर से, लेकिन दिल से कैसे करोगी, मुझे पता है तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, और देख लिया मैंने तुम्हारे किस में, तुम भी काफ़ी बेताब हो मेरे करीब आने के लिए। आयु जो जोर से उसके चेस्ट पर हाथ रखकर उसको पीछे पुश करने की कोशिश तो करती है, लेकिन पार्थिक अपनी जगह से टच से मस नहीं हुआ था। आयु जो उसको पीछे धक्का देते हुए कहती है, ओह कितने स्ट्रांग हो तुम। पार्थिव जो कहता है, हाँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और साथ ही अब तुम्हारे हाथों में इतना भी दम नहीं है कि तुम पार्थिक खुराना को अपने आप से दूर कर सको, तो प्लीज़ चुपचाप से शादी के लिए राज़ी हो जाओ। आयु जो कहती है, और अगर नहीं हुई तो क्या कर लोगे। पार्थिव जो कहता है, ज़बरदस्ती करना आता है मुझे, आहान भाई उनका ही छोटा भाई हूँ, याद रखना। और ये बोल करके वो धीरे से उसके गाल पर एक किस करता है और अपनी भीगी हुई शर्ट को दोबारा से पहनते हुए कहता है,
अब मुझे ठंड भी लग गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब तुम्हें तो कोई दिक्कत है नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे चला जाता हूँ। अच्छी सर्दी भी होगी मुझे, कोई कॉफ़ी भी नहीं पूछ रहा है। आयुजू कहती है नाटक मत करो और गीले कपड़े पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है, और भीग गया तो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ड्राई कर देती हूँ तुम्हें। पार्थिव कहता है कैसे ड्राई करोगी? आयुजू कहती है टॉवल पकड़ो और खुद जा करके सुखाओ खुद को, मैं अपने डैड का कपड़ा लेकर आती हूँ, वही पहन लेना। पार्थिव कहता है ये मैं नहीं पहन रहा तुम्हारे डैड का कपड़ा, लाइक इतना ओल्ड क्लास नहीं हूँ मैं। आयुजू कहती है ठीक है फिर नंगे घूमो। पार्थिव कहता है बेटर ऑप्शन, लेकिन सिर्फ तुम्हारे सामने।